स्पेशल आज मदर्स डे भी है, तो उसके बाद हमने केक भी लिया एंड उसके बाद हमने सेलिब्रेट किया। तो रिफ्रेश होने के लिए मैं पीने वाला हूँ ये रूह अफ़ज़ा। वैसे तो मैं आईपीएल देखता नहीं हूँ, बट यार माही सर के लिए देखना पड़ता है, तो ये एक बॉल भी माही सर की। हेलो गाइस, फाइनली वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग जो है नीट 2024 का प्रिपरेशन का फर्स्ट ब्लॉग होने वाला है, बिकॉज आज से मैं नीट 2024 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। आज है 14 मई। बहुत लोगों को लगेगा कि 18 मई से यकीन 2.0 बैच स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आज से क्यों कर रहा हूँ। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं 17 मई से मतलब कि जा रहा हूँ दिल्ली, नोएडा, मतलब कि वहाँ पे मेरे नानी नाना रहते हैं, तो वहाँ पे जा रहा हूँ। तो घूमने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि जीरो पढ़ाई होगा, पढ़ाई होगा, किसी दिन कम होगा, किसी दिन ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बैकलॉग ना लगे, इसलिए मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैं लॉन्ग लेक्चर से ही करने वाला हूँ, मतलब लाइव लेक्चर से ही। तो इसलिए मैं पहले ही आगे निकल जाऊँ, लाइक दो चैप्टर दोनों में। लाइक फिजिक्स में बेसिक मैथ एंड वेक्टर दो चैप्टर स्टार्टिंग पढ़ाया जाएगा, वो मैं पढ़ लूँगा अभी स्टार्टिंग में ही। एंड फिजिकल केमिस्ट्री की बात आती है तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी मोल कॉन्सेप्ट एंड और एक चैप्टर जो भी होगा वो मैं पढ़ लूँ। तो अभी 2 दिन है, मतलब कि एक दिन में एक चैप्टर मैं इजिली कर सकता हूँ 8 से 9 घंटे में। और मेरे पास पहले से MR सर के जो नोट्स है उसी से मैं करने वाला हूँ। तो आज मैं बेसिकली बेसिक मैथ करने वाला हूँ एंड देखता हूँ कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:20 एंड अभी मैं स्टार्ट करूँगा पढ़ाई, लेकिन उसके पहले मैं नाश्ता करूँगा। बिकॉज गाइज आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं, आप बता सकते हो कि पढ़ाई स्टार्ट करते साथ ही आप लोग को भूख लगता है कि, अगर लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो इसलिए मैं पहले नाश्ता करता हूँ एंड उसके बाद स्टार्ट करूँगा फिजिक्स का बेसिक मैथ। तो गाइज ये कुछ रहा नाश्ता, यही मेरा बेसिकली आज का नाश्ता है, जो कि डोसा है। तो आप में से किसका किसका ये फेवरेट नाश्ता है आप बता सकते हो, मेरा तो फेवरेट है। तो अभी मैं ये खाता हूँ एंड उसके बाद आपसे मिलूंगा स्टडी टेबल पे डायरेक्ट। तो फाइनली गाइस टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है 10:50 और मैं बैठ चुका हूँ अभी स्टडी टेबल पे। तो अभी स्टार्ट करूँगा मैं बेसिक मैथ। तो आप देख सकते हो ये मेरा पिछले साल का MR सर का ही नोट्स है, आप देख सकते हो। तो ये लगभग इतना नोट्स है, मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ। तो आप ये सब देख सकते हो, ये पूरा आप देख सकते हो। MR स्टार भी आपको दिख रहा होगा। तो ये पिछले साल का नोट्स है, लगभग 10 या 12 लेक्चर हुए थे, 10 लेक्चर हुए थे। तो आप देख सकते हो फिर 11th लेक्चर से वेक्टर स्टार्ट हुआ था। तो आज मेरा ये टारगेट है पूरा ये नोट्स को के थ्रू रिवाइज करने का है, और इसमें काफ़ी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं इसी से करने वाला हूँ, तो देखता हूँ कितने टाइम लगते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं, ब्रेक मैं लूँगा तो उस समय आपको मिलूँगा, तब तक आप टाइम लैप्स जो है वो एंजॉय करें। तो फाइनली गाइज ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 11:15। और गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने स्टार्ट तो किया था रिवीजन करना MR सर के नोट्स से, जो कि पिछले साल कराए गए थे। बट गाइज लगभग 10 मंथ हो चुके हैं पढ़े हुए, तो जो MR स्टार रहता है वो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा यार कि एक बार लेक्चर देखना ही पड़ेगा। तो अभी मैं जो ये लेक्चर यूज़ करने वाला हूँ वो ये वाला करने वाला हूँ, जो कि 2023 के स्टूडेंट के लिए कराया गया था। इसमें थ्योरी प्लस न्यू क्वेश्चन है, 2 घंटे में दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेरा, बेसिक मैथ एंड वेक्टर। तो मैं इसी लेक्चर के थ्रू करने वाला हूँ। और ऐसे भी मुझे 18 मई से लॉन्ग लेक्चर तो करना ही है, ऐसा नहीं है कि केवल इसी पे मैं डिपेंड हूँ। तो इसलिए एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, मे भी इससे मुझे समझ में आ जाए। एंड उसका जो क्वेश्चंस हैं जो कि नोट्स में कराए गए हैं वो मैं कर लूँगा। तो इस तरीके से मैंने अभी सोचा है। तो ये 2 घंटे का लेक्चर लगभग 3 घंटे में हो जाना चाहिए। तो अभी लगभग टाइम हो रहा है 11:15। तो देखते हैं कितने देर में होता है, और अगर बीच में ब्रेक लूँगा तो वो भी दिखाऊंगा। तो इसलिए गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे व्लॉग में आपको सिर्फ यही एक चीज़ मैं बता देना चाह रहा हूँ कि मैं जो गलती कर रहा हूँ वो भी आपको दिखेगा इस व्लॉग में। ऐसा नहीं है कि मैं केवल अपनी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा और गलत जो कर रहा हूँ वो नहीं। तो जैसे कि मैंने गलती की कि मैं नोट से स्टार्ट कर दिया था रिवीजन, वैसे ही आप लोग भी करते होगे। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपको लग रहा है कि आप फिजिक्स जो है पिछले साल के नोट से केवल रिवाइज कर लोगे, तो वो नहीं पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। बायो का आप कर सकते हो, बायो का आप NCERT रीड करके भी समझ सकते हो, लेकिन गाइस फिजिक्स केमिस्ट्री इतना आसान नहीं है, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो इसलिए ये चीज़ की गलती मत करना, नहीं तो आपका भी फिर टाइम वेस्ट होगा, जैसे मेरा हो गया लगभग 25-30 मिनट। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस लेक्चर को एंड मिलता हूँ आपको टाइम लैप्स में। तो गाइस लगभग टाइम अभी हो रहा है 11:30 एंड मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया था अभी पढ़ना लेक्चर से। तो मम्मी ने बोला कि जाना है मम्मी को लेकर बेसिकली अभी फिजियोथेरेपी के लिए, बिकॉज मम्मी का थोड़ा गर्दन में दर्द है, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी कराने जाना पड़ता है। तो अभी वही ले जाना होगा। तो देखो गाइस यही ऑनलाइन प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आती है, और अगर आपको ये मैनेज करना नहीं आता तो फिर दिक्कत है गाइस। तो इसलिए थोड़ा आपको मैनेज करना सीखना होगा। लाइक अभी मुझे जाना पड़ेगा, लगभग आधा 1 घंटे लगेंगे उसमें। तो अब जब आऊँगा तो आपसे मिलूँगा एंड थोड़ी बहुत
प्रॉब्लम है ऑनलाइन में, लाइक इस तरीके के प्रॉब्लम आता है कि घर में कुछ काम आ जाए तो करना पड़ता है, घर में हो आप तो। और अगर कि स्टार्टिंग में आपने देखा तो फ़ायदा भी है, लाइक आपको घर के खाना मिल जाते हैं, मम्मी के हाथ का अच्छा खाना मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि मैं डोसा खा रहा हूँ नाश्ते में, तो ये सब फिर ऑफलाइन में प्रॉब्लम आती है कि आपको सोचना पड़ेगा कि क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो सब चीज़ का डाउन साइड भी है और पॉजिटिव साइड भी है, तो ये सब मैनेज करना पड़ता है। तो अभी मैं आपको मिलता हूँ वहाँ से आने के बाद, मे भी आपको थोड़ा बहुत मोटो ब्लॉग टाइप का दिखे, तो मिलता हूँ, बाय बाय। तो गैस टाइम हो गया था दोपहर के 12:30 और मैं निकल गया था मम्मी को लेकर फिजियोथेरेपी कराने के लिए, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कि मम्मी को काफ़ी ज़्यादा गर्दन में दर्द है, तो इसलिए मम्मी को रेगुलर बेसिस पे अभी फिजियोथेरेपी कराना है, तो इसलिए मैं मना भी नहीं कर सकता था। एंड उसके बाद मुझे पता चला आज मदर्स डे भी है, तो उसके बाद हमने केक भी लिया एंड उसके बाद हमने सेलिब्रेट किया, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया। तो उसके बाद फिर हम वापस लौट रहे हैं घर के लिए। तो घर लौटते लौटते हमें काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 3 बजने वाले थे। तो इस तरीके से हम पहुंच गए। एंड अगर आप भी बाइक चलाते हो तो यार राइड सेफ एंड आराम से चलाओ। और मैं मिलता हूं आपको स्टडी टेबल पर। तो फाइनली गाइस घर आ चुका हूँ और अभी ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं। तो आपको मैंने बता ही दिया कि किस लिए 3 बज गए हैं, तो आप वो वॉइस ओवर में सुन ही लिए होगे। और अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से ये लेक्चर को, तो देखता हूँ कितने देर लगते हैं। अभी 3 बज रहा है, तो उसके बाद मैं आपसे मिलूँगा डायरेक्ट इस लेक्चर को कम्प्लीट करने के बाद ही। तो गैस लगभग टाइम हो चुका है 5:40 और गैस मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने लेक्चर जो है 1 घंटे 25 मिनट देखा है, आप देख सकते हो। तो गैस टाइम तो काफ़ी लग रहा है, बिकॉज गैस बहुत दिनों के बाद ये चैप्टर कर रहा हूँ, तो टाइम लगेगा भी ऑफ कोर्स। एंड क्वेश्चन भी साथ साथ कर रहा हूँ, तो थोड़ा रोकना पड़ रहा है, फिर उसको रिपीट करके भी देखना पड़ रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। तो इसलिए मैं टाइम लगा भी रहा हूँ, लाइक 2 घंटे का लेक्चर अगर 4 साढ़े 4 घंटा लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से होना चाहिए। तो इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। तो अभी वेक्टर पे मैं पहुँचा हूँ, तो ये जो वेक्टर वाला ये पार्ट है लगभग 30 मिनट का बचा हुआ है, 30-35 मिनट का। तो ये मैं करूँगा मतलब अब आने के बाद ब्रेक से, बिकॉज अभी मैं ब्रेक ले रहा हूँ। ऐसे भी मैं इस टाइम पे ब्रेक लेता हूँ, लगभग आधा 1 घंटे का होगा। तो अभी जैसे कि 5:40 हो रहा है, मैं आपको मिलूँगा अब 6:30 6:40 के आसपास। तो फाइनली का इस टाइम आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हो गया है 6:50। मैंने 6:40 बोला था, बट थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाता है। जैसा कि मैं इंसान हूँ तो यार गलती तो होती है, 10-15 मिनट इधर उधर हो ही जाता है। तो अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ। बेसिकली थोड़ा सा ब्रेक लिया था, आपने सिनेमेटिक देख लिया होगा, सस्ता सा सिनेमेटिक शॉट्स, तो जस्ट इन्जॉय कर रहा था। थोड़ा क्रिकेट बच्चे लोग का देख रहा था, एंड वही थोड़ा बहुत मैंने देखा एंड थोड़ा वॉक किया एंड आ गया ऊपर। तो बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी थी, तो इसलिए अभी थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए मैं पीने वाला हूँ ये रूह अफ़ज़ा। तो ये पीता हूँ एंड उसके बाद थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे स्टडी। लगभग 5-7-10 तक मैं स्टार्ट कर दूंगा स्टडी, तो उस समय मैं आपसे मिलूंगा। वैसे तो मैं वही लेक्चर पहले कंप्लीट करूंगा, तो लेक्चर कंप्लीट लगभग कर लूंगा तभी आपसे मिलूंगा। उसके बाद मैंने सोचा है कि ये जो नोट्स आपको मैंने दिखाया था एमआर सर का, इसी के अंदर से जितने भी क्वेश्चन कराए हैं बेसिक मैथ के सर ने वो कर लूँगा, एंड वेक्टर के जो भी क्वेश्चन होंगे तो वो कर लूँगा। तो देखता हूँ, पहले इस लेक्चर को कंप्लीट करूँगा, उसके बाद आपसे मिलूँगा। तो गाइस टाइम हो गया लगभग 7:15, आप देख सकते हो। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिकली वेक्टर से, बिकॉज मेरा वेक्टर तक कंप्लीट हो गया था। बस अब ये लास्ट टॉपिक ही बचा है। मतलब ये चैप्टर टाइप से ही पढ़ाया जाता है लेकिन 2.0 बैच में, मतलब कि ये 2 चैप्टर कंप्लीट करने में लगभग सर 20 से 22 दिन लेंगे, तो वो मेरा केवल 2 घंटे में कंप्लीट हो रहा है। तो ये बेसिकली एक रिवीजन टाइप का, बिकॉज मैंने पिछले साल पूरा डिटेल में पढ़ा है, मेरे पास पूरा नोट्स भी है। तो तब की लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद ये जो 2 घंटे का लेक्चर से कंप्लीट करने के बाद उससे क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व करूँगा। तो पहले इसे कंप्लीट करता हूँ एंड उसके बाद आपको मिलूँगा। तो फाइनली गाइज टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 8:15, आप देख सकते हो। एंड गाइज मेरा कंप्लीट हो चुका है ये जो लेक्चर था बेसिक मैथ एंड वेक्टर का, दोनों चैप्टर कंप्लीट मैंने कर लिया है। तो अभी मैं आपको गाइज बता देना चाहता हूँ, अभी मैं करने वाला हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये बेसिकली जो मैंने आपको नोट्स दिखाए थे, इस नोट्स के थ्रू करने वाला हूँ। तो इसको करता हूँ, देखता हूँ कितने टाइम लगते हैं ना, पूरा कर पाता हूँ कि नहीं। वैसे मेरा पूरा कोशिश होगा कि मैं इसके जितने भी क्वेश्चन है उसे पूरा कर लूँ। तो देखता हूँ एंड मिलता हूँ इसे कंप्लीट करने के बाद। जितना भी बचेगा, मैं इस बार टाइम के लिए नहीं जाने वाला हूँ कि टाइम इतना हो गया सोने का,
मैं वो नहीं देखूंगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा इसके जितने भी क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करने का। तो ये मेरा इस बार रहने वाला है 2024 के प्रिपरेशन में कि मैं जो टारगेट लूँगा उसको करके ही सोना है, भले ही कितना भी बच जाए। तो ये मेरा इस बार होने वाला है, तो ये देखता हूँ। तो मिलता हूँ आपको इसे कंप्लीट करने के बाद। वैसे तो मैं आईपीएल देखता नहीं हूँ, बट यार माही सर के लिए देखना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, बट हाँ, ये एक बॉल भी माही सर खेलते हैं तो मज़ा आ जाता है देखने में। एंड इसी के साथ मम्मी जो है सो गई थी। आप देख सकते हो पूरे रूम में अंधेरा है, केवल मैं स्टडी लैम्प जला कर ही पढ़ रहा था। तो इसलिए अब व्लॉग को एंड करने के लिए मुझे बाहर जाना होगा रूम से। तो मिलता हूँ आपको मैं बाहर ही। तो फाइनली गाइस कंप्लीट हो चुका है मेरा। बेसिकली मैंने जो टारगेट लिया था, लाइक मैंने वो लेक्चर भी देख लिया एंड नोट्स जितने क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि बेसिकली पूरा अंधेरा हो गया था रूम और मेरी मम्मी सो गई थी। तो मैं उसी रूम में पढ़ रहा था, तो वहाँ पर मैं वीडियो व्लॉग को एंड नहीं कर सकता था, इसलिए मैं जस्ट बाहर आ गया। एंड अब वैसे भी सोने का टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट। आप देख सकते हो रात के 10:43 हो चुके हैं। तो अब मैं सोने को भी जाऊंगा एंड टारगेट कंप्लीट हो गया तो काफ़ी अच्छा भी फील हो रहा है। तो फाइनली जो सोने जाऊंगा वो भी अच्छा फील होता है। लाइक आपको अपना टारगेट कंप्लीट कर कर जब सोने जाते हो तो अच्छा लगता है। तो बस अब मैं एंड करता हूँ। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगले वाले रूम में मम्मी सोई हुई है। तो बस मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक कर देना, ऐसे व्लॉग देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कैसे मिलेंगे किसी नई व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।